प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में सभी को सलाम। आए आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे मेरे साथ पहला कोरिन्थियुस उसका पहला अध्याय और उसकी 27 और 28 में पढ़ूंगी। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो व्यर्थ ठहराए। प्रेज द लॉर्ड। आए प्रियो, हम इन वचनों को आज मनन करना चाहते। यहाँ पर प्रभु यीशु की जो बातें लिखी गई है, हालेलुया, पौलुस के द्वारा जो बातें बताई जा रही है कोरिन्थियुस की मंडली को, लेकिन लिखा गया है प्रभु ने अपने लोगों को कैसी हालातों में चुना है। हालेलुया। आज शायद हो सकता है आप तुच्छ जाने जा रहे हो, आपको मूर्ख कोई बता रहा हो, हालेलुया, आप किसी भी ऐसी बातों से पसार हो रहे हो, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि हम मूर्खों को पसंद किया गया है। हालेलुया। यहाँ लिखा गया है कि हमें, यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि हम निर्बलों को प्रभु ने पसंद किया है। प्रेज द लॉर्ड। तुच्छ और जिनकी कोई विषात नहीं है, ऐसे लोगों को प्रभु ने चुना है। हालेलुया। क्यों चुना है? अपनी महिमा के लिए, उनको उठाने के लिए, हालेलुया, उनको मान देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए। मैं एक गवाही के रूप में एक बात को रखना चाहती हूँ। मैंने जब सेवकाई की शुरुआत की, और मैं कहना चाहती हूँ, मैं साउथ गुजरात में सेवकाई के लिए गई थी। 2002-3 की बात कर रही हूँ। एक मंथ के लिए वहाँ मैं सेवकाई के लिए गई थी, और मैंने देखा वहाँ की हालात। वहाँ लाइट नहीं है, 2002 की बात कर रही हूँ। वहाँ कोई भी सुविधाएं नहीं है, और बांस के घर, लेकिन हमें लगे झुपड़ी जैसा, क्योंकि हम पक्के मकान में रहते हैं इसलिए हमें वो घर अच्छा नहीं लगता। ऐसे घर वहां पर, और कोई सुविधाएं नहीं, पानी की नहीं, वॉशरूम की कोई सुविधाएं नहीं थी। और मैं कहना चाहती हूँ वहां पर ज्यादा लोग प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु जब लेकर गया और वहां गांव गांव जाकर, और मैं कहना चाहती हूँ वहां के हर गली में जाकर यीशु का नाम बताया गया और प्रार्थना की गई कि ये लोग प्रभु उद्धार पाए, तुझे जाने। उनकी कोई भी शात नहीं थी, ऐसी हालातों में वो लोग थे। उनके पास कोई सुविधा नहीं, जैसे आज हम जी रहे, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी। और मैं कहना चाहती हूँ वहाँ की खाने की बात करूँ तो रात दिन आपको दाल और भात के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी हालातों में वो थे। और आज मैं कहना चाहती हूँ जब वहाँ पर यीशु का नाम गया, सुसमाचार बताया गया, और उन लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। मैं कहना चाहती हूँ आज मैं शायद पिछले साल ही वहाँ पर गई थी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। प्रभु ने उनकी हालातों को बदली है। हालेलुया। वो आज ऐसी हालत, चल चल कर वो लोग जाते थे 5 किलोमीटर, या मैं कहना चाहती हूँ 6-7 किलोमीटर, हम भी वहां पर चल चल कर सुसमाचार देते थे। लेकिन आज उनके घरों के आगे गाड़ियां है, हालेलुया, उनके पक्के मकान है, हालेलुया। और मैं कहना चाहती हूँ वो आत्मिक रीति से भी बड़े हैं आज यीशु में। ऐसा नहीं है कि किसी लोगों ने उन लोगों को पैसा दिया। कई लोग ऐसा मानते हैं कि क्रिश्चियन लोग पैसा देते। नहीं नहीं प्रियो, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ जब वो मूर्ख थे, जब उनकी कोई विशात नहीं थी, जब वो तुच्छ जाने जा रहे थे, तब उनको यीशु मिला, और यीशु ने उनको ज्ञान दिया, यीशु ने उनको बुद्धि दी, यीशु ने उनको सम्मान दिया। हालेलुया। और मैं कहना चाहती हूँ उनको प्रभु ने इतना अनुग्रह दिया कि किसी की सहायता के बिना, किसी के पैसों के बिना आज वो लोग प्रभु के नाम के कारण आशीषित है। हालेलुया। क्योंकि मैं कहना चाहती हूँ जो प्रभु
प्रभु की वाणी को सुनता है और उस पर चलता है, मत्ती सुसमाचार में यीशु ने कहा वो आशीषित है। हालेलुया। और उन्होंने यीशु के नाम को जाना, यीशु पर विश्वास किया और उसकी आज्ञाओं में वो चलते रहे, इसके कारण वो आशीषित है। और जैसे यहाँ पर प्रभु का वचन लिखा हुआ है कि वो मूर्खों को पसंद करता है। हालेलुया। वो निर्बलों को पसंद करता है। हालेलुया। वो तुच्छों को पसंद करता है। क्यों पसंद करता है? उनको प्रसन्नता देता है, उनको ऊंचे स्थानों पर लेकर जाता है। हालेलुया। आज कोई ऐसी हालातों में हो, आप पसंद किए गए हो लेकिन आपको तुच्छ जाना जा रहा है, शायद आपके पास यीशु का वचन नहीं आया, आपको तुच्छ माना जा रहा है, आप निर्बल हो, आपको मूर्ख कहा जा रहा है, लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ वो ही यीशु जो आपके पापों के लिए मारा गया है, गाड़ा गया है, तीसरे दिन जी उठा है और वो आज भी जिंदा खुदा है। जब आप उसके नाम पर सिर्फ विश्वास करोगे, उसको जानोगे, उसको खोजोगे, मैं कहना चाहती हूँ वो आपको सम्मानित करेगा, वो आपको ऊंचे पर ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहना चाहती हूँ वहां पर इतनी पढ़ाई भी नहीं थी, लेकिन आज उनके बच्चे अच्छी अच्छी स्कूल और हॉस्टल इसमें पढ़ते रहे। हालेलुया। अच्छी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ वो लोग आज अच्छी अच्छी जगहों पर जॉब भी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छे स्थानों पर है। क्यों? किसी ने उनको नहीं बिठाया प्रियो, लेकिन वो यीशु के नाम को जानने के कारण मूर्ख थे, लेकिन प्रभु ने ज्ञान दिया। निर्बल थे, लेकिन प्रभु ने अपनी सामर्थ के द्वारा उनको उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुच्छ जाने जाते थे, उनको कोई समझता नहीं था, उनकी कोई विशात नहीं थी, लेकिन प्रभु आज जातियों के बीच में उनको उठा रहा है। वो हमारा प्रभु है। आज ये वचन आप सुन रहे, कुछ भी हालातों में हो, शायद आपका मन निराशा में हो, आपको तुच्छ जाना जा रहा है, लेकिन आप यीशु के साथ चलने के निर्णय किया है, आप यीशु की आज्ञाओं को मानकर चल रहे हो, मैं कहना चाहती हूँ प्रभु आपको सम्मानित करेगा, प्रभु आपको ऊंचे पर ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप प्रभु के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होगी। इन वचनों को समझने के लिए प्रभु आपको अनुग्रह दे। आए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड। ग्लोरी राजा, वी वंडरफुल लॉर्ड। प्रभु तुम महान प्रभु है, तू सामर्थी प्रभु है, तू हम जैसे मूर्खों को पसंद करता है प्रभु, हम जैसे तुच्छों को पसंद करता है कि अब प्रभु हमारे जीवन से तेरी महिमा हो। प्रभु तू हमें सम्मानित करता है। ओ परमेश्वर, तेरे वचन में भजन संहिता में लिखा है तो दुल्ली से उठाकर ओ राजाओं के साथ बिठाने वाला परमेश्वर है, और इसलिए ही तू हमें पसंद करता है। प्रभु आज जितने इन वचनों को सुन रहे हैं, कोई ऐसी हालातों में है, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, आपका अनुग्रह उन पर होने दीजिए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, ये वचन में जो आशीष लिखी है प्रभु, वो आशीष उन पर आने पाए। ओ प्रभु, और जितने सुन रहे सब आशीष पाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।